प्रशांत जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हो, बताओ भैया। देखिए अमिताभ जी, वक्फ का जो बेसिक जो उद्देश्य था बहुत अच्छा था। उसका उद्देश्य यही था कि खाली मुसलमान ही दान कर सकता है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। जिस प्रकार रोजा खाली मुसलमान रख सकता है पेट से सिंह, उसी तरह वक्फ भी खाली मुसलमान कर सकता है। ये सिद्धांत था, और इसका सिद्धांत अच्छा था कि उसका जो यूज है खाली मुस्लिम जो गरीब लोग हैं उनके लिए होगा। ये तो बाद में जो भूमाफिया आ गए और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत इस तरीके से क्लॉज घुसा दिए गए, जो पूरी तरीके से इस्लाम के भी सिद्धांत के विरुद्ध हैं और असंवैधानिक भी हैं। और सबसे कल भी पार्लियामेंट में एक बात आई थी, जो लोग कहते हैं हमारी 400 साल पुरानी जमीन थी, 500 साल पुरानी जमीन थी। हम लोग सभी पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि लगभग 250 साल अंग्रेजों का समय रहा। तो मुगल जब समाप्त हुए, अंग्रेजों का समय आया, तो पूरे देश की प्रॉपर्टी, सारे संसाधन तो अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत आ गए थे। जब 1947 में वो हमारी सरकार को हैंडओवर कर गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब साइन हुआ, तो अंग्रेजों ने सारी संपत्ति तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दी। बीच में तो कहीं 250 साल मुगल रहे नहीं, तो फिर किस आधार पे 500 साल 600 साल पुरानी ये संपत्ति बनाने लगते? कोई पूरी फ्रॉड सिस्टम हो गया ना। फिर अंग्रेजों ने तो कभी नहीं क्लेम करते आज कि हमारी एक जमीन है। ना अंग्रेज कभी इंडिया गेट क्लेम करते हैं, ना गेटवे ऑफ इंडिया करते हैं, ना चर्च गेट करते हैं। तो जब पूरी अंग्रेज ही हमारे 15 अगस्त 1947 पहले अंग्रेज मालिक थे इस देश के, उन्हें जब पूरा हैंडओवर कर दिया तो सारी संपत्ति भारत सरकार की हो गई। इसमें फिर मुगल वाले 500 साल कहां पहले आ गए? अब इस तरीके से तो आप क्लेम करेंगे तो पूरा भारत है, फिर मुगलों को हो गया, पूरी प्रॉपर्टी हो गई। तो इस तरह की एब्सर्ड जो है लॉजिक्स हैं। और दूसरी बात हमारे साथी जो है किसान आंदोलन की बात करते हैं, उस पर तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बोला कि हमसे थोड़ी सी कमी रह गई थी समझाने में, और इसलिए हमने उसको वापस लिया किसान हित में। वहां तो किसान कानून में हुआ था कि हाँ, उस पर बहुत चर्चा नहीं हुई थी, जेपीसी नहीं बनी थी। लेकिन वक्फ बोर्ड में अगर कोई कहता है कि भाई चर्चा नहीं हुई, बिना पूछे कर लिया, अरे भाई 7 महीने से प्रक्रिया क्या चल रही थी? जो कई लाख लोग लेटर भेजे, ईमेल भेजे, सैकड़ों बैठकें हुई, देश के अलग अलग शहरों में जाके बैठकें हुई, समाज के सभी वर्गों ने, जजों से लेके आईएएस और मुस्लिम धर्मगुरु, सभी धर्मों के लोगों ने चर्चाएं की। उसके बाद पार्लियामेंट में 16 घंटे 2 दिन बहस चली। उसके बाद आप कह रहे हो सबसे पूछा नहीं, और कैसे पूछा जाता है? और कोई आप प्रक्रिया बता दीजिए, जब 75 साल के इतिहास में कोई और इसी कभी प्रक्रिया कोई बिल बनाने के लिए की गई हो तो आप मुझे बता दीजिए। 100% लोग तो कभी किसी से एग्री होते नहीं, प्रक्रिया यही रही है। जब आप प्लेसेज ऑफ वर्शिप नरसिंहा राव ने बनाया था तो हिंदू से पूछा था क्या? कितने घंटा आपने चर्चा कराई? क्या उस पर जेपीसी बनी? सबसे अधिक जो उस पर विक्टिम थे हिंदू से, उनसे तो नहीं पूछा गया। अब आप कहते हैं हमसे पूछा नहीं गया, यहाँ तो सबसे पूछा गया। जो अगर आज कह रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं गया, बेईमानी है। कोई किसी भी सरकार को 100% मेजोरिटी तो मिलती नहीं। 35% से लोग सरकारें बनी है। 135 में यूपीए 1 बनी थी सरकार, और 205 में यूपीए 2 बनी। इसका मतलब कि कांग्रेस के अपनी दुकान पे ताला लगा देना चाहिए। अगर उस लॉजिक से आप कहेंगे सबसे पूछा नहीं, तो इस तरह का लॉजिक मत लेके आइए। आप लोगों का दुख दर्द ये कि मुसलमान हिंसा नहीं कर रहा, सड़क पे नहीं आ रहा, आपके एजेंडे पे नहीं आ रहा। आप लोगों ने जो मुसलमान को वोट बैंक की तरह किया है, आप उनको भरमाना चाहे तो मुसलमान अब जो है आपके झांसे में आने वाला नहीं है। ठीक, एक आखिरी सवाल, सबसे एक कॉमन सवाल, छोटा छोटा उत्तर दीजिएगा। विवेक जी, समय कम है। मनीष जी, आप शुरू करता हूं। अब आगे क्या वक्फ पर? छोटा सा उत्तर। अब आगे कुछ नहीं अमिताभ जी, जो सरकार ने कानून बना दिया है वो प्रवेश करेगा, और अगर आगे कहीं जरूरत होगी तो ये आखिरी कानून नहीं है। बीजेपी भी अमेंडमेंट कर सकती है। जब कांग्रेस 10 बार अमेंडमेंट कर सकती है तो बीजेपी क्यों नहीं कर सकती? जो कमियां दिखेंगी वो आगे भी अमेंडमेंट के बहाने पूरी करी जाएंगी। ठीक बात। विवेक भाई, कांग्रेस आगे क्या करेगी वक्फ पर? तो कांग्रेस आगे जो करेगी वो तो एक शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा। लेकिन अच्छा। एक अमिताभ जी, आम जनता की जुबान में बात कर रहा हूं मैं कि सब आपकी दलीलें हमने मान ली, भाजपा की दलीलें मान ली, मनीष जी की दलीलें मान ली, लेकिन आपको इतनी जल्दबाजी क्या थी? एक तरफ आप कहते हैं राष्ट्रपति के साइन नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट चले गए, दूसरी तरफ आपके योगी जी सबको 76 जिलों में फरमान जारी कर दिया। जब सब चीजें आपके उसमें थी, जल्दबाजी की क्या बात थी? ठीक है, ये जल्दबाजी क्यों? ठीक है, छोटी छोटी टिप्पणी। धर्मेंद्र भाई, समाजवादी पार्टी का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अब आगे क्या वक्फ पर? क्योंकि उत्तर प्रदेश सेंसिटिव और सपा का उसमें बड़ा वो है, मुसलमानों के उसमें 82% वोट मुस्लिमों का सपा को मिला, तो स्वाभाविक है जब वोट दिया भर के तो वो कुंडी भी आप ही की खटखटाएंगे कि आओ भैया। नहीं अमिताभ जी, बिल्कुल मिला। मुसलमानों का भी मिला, अल्पसंख्यक आदिवासियों का मिला, महिलाओं का मिला,
दलितों का मिला, पिछड़ों का मिला, मुझे सबका मिला, और सबके जो चिंताएं हैं उसके साथ समाजवादी पार्टी है। और एक लोकतांत्रिक देश में एक राजनीतिक पार्टी को जो भी निर्णय और आंदोलन करना पड़ेगा, उसका विरोध अलोकतांत्रिक निर्णयों का, वो एक राजनीतिक दल होने के नाते हम करेंगे। प्रशांत जी, वक्फ पर आगे क्या देख रही बीजेपी? देखो, वक्त पे जो कानून के अनुसार निर्णय हुआ है, अभी एक बार बिल राष्ट्रपति जी द्वारा साइन हो जाएंगे, इसके बाद रूल्स नोटिफाई होंगे और इस एक्ट में प्रोविजन है कि रूल्स को भी पार्लियामेंट से पास कराना होगा। तो बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ है, सभी से पूछ करके, और कहीं पर भी इसमें लूप होल्स नहीं है और नियम के अनुसार काम किया जाएगा कि बिल्कुल मुस्लिम वर्ग को इसमें निश्चिंत रहने की आवश्यकता है कि उनके साथ जो जेन्युइन लोग हैं उनके साथ कहीं कोई अहित नहीं होने वाला, उनके कोई धर्मस्थल नहीं छीने जाने हैं। जो भू माफिया वो कोर्ट में बैठे हुए हैं, जिन्होंने गलत तरीके से लोगों की सरकारी जमीन पर या एएसआई की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, खाली उन पर कार्रवाई होने वाली। कॉमन मुसलमानों को इससे कहीं कोई प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस कह रही कि इतनी जल्दबाजी क्या थी? वो कांग्रेस कह रही है जिसने इस देश के 115 करोड़ हिंदुओं के लिए चटमंगनी पट ब्याह अंदाज में रोड रोलर चला के, बुलडोजर चला के फैसला सुना दिया था पार्लियामेंट से, नरसिंह राव की सरकार। अयोध्या को छोड़कर आप किसी अपने धर्म स्थल पर दावा नहीं कर सकते कभी। ये कानून कौन लाया था? देश भर में कहीं गए थे? कहीं बैठक की थी? इन्हें तो 76 बैठक की, आपने कहीं बैठक की? नहीं विवेक जी, सॉरी, अब नहीं आएंगे। आप दिल्ली में नहीं होंगे, आप अखबार पढ़ते होंगे, मैं पार्लियामेंट कवर करता था, है ना? ये अंतर है। आप अखबार पढ़ते होंगे, वहां मैं पार्लियामेंट कवर करता था, इसलिए मुझे एक एक चीज मालूम है, मुझे गूगल की जरूरत थोड़ी ना। और आप कह रहे कि बड़े विषयों पर आम सहमति बन जाती है। इसी हिंदू पूजा स्थल विधेयक पर भारतीय जनता पार्टी ने नख से शिख तक प्रचंड विरोध किया था सदन के भीतर। आपने नहीं माना, सब रिजेक्ट कर दिए थे, सारे संशोधन रिजेक्ट कर दिए थे और अपना बिल पास करा लिया था। नहीं करा लिया था, 3 दिन में तो आपने कानून बना दिया था भाई साहब। अब आप कह रहे हो इसमें कम से कम 2-4 दशक तो लगाना चाहिए था। क्यों? बीमारी जितनी जल्दी ठीक हो उतना अच्छा है। दूसरी बात एक और बड़ी है, मतलब अजब हम अलग अलग पैमाने रखना चाहते हैं। जिसने दान की उससे कागज मांगा जाए कि भाई आपने दान की, आप इसके मालिक हैं जमीन के, ये बता दीजिए। इसमें क्या बुराई है? इसमें क्यों पेट में दर्द है? मस्जिद के अंदर नमाज कैसे पढ़ाओगे, चादर पर पढ़ाओगे, चटाई पे पढ़ाओगे, ये आपका फैसला, इसमें कोई सरकार दखल नहीं देगी। ये अमित शाह ने वहां कहा हाउस में। हौद बनवाओगे, कुआं खुदवाओगे मस्जिद में, वो आपका फैसला है। धार्मिक क्रियाकलापों में कोई हस्तक्षेप नहीं, कहीं कोई सरकार कर रही, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन धर्मेंद्र भाई, जमीनों का मैनेजमेंट सरकार की दखल उसमें है, होगी। अब कुल जमा 1 लाइन, अगर कहें 1 लाइनर इस नए वक्फ कानून का ये है। अब ये नहीं हो सकता एमआई रोड की दुकान 30 रुपए में कागज पर रसीद 30 रुपए की जा रही है और 3 लाख अंदर आ रहे हैं, ये नहीं चल सकता। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या कोई दल जिसको लग रहा है कि ये अन्याय हुआ, वो ये एक श्वेत पत्र जारी कर दे अपनी गारंटी से कि भाई देखिए वक्फ बोर्ड ने गरीब मुसलमानों के लिए इतना किया है, दे दीजिए, देश के सामने रख दीजिए। होटल बनाना, और ये राज्यसभा में इस पर चर्चा हुई थी। लालू जी ने कहा, प्रशांत पटेल कहें तो मत मानो, मनीष कहें तो ना मानो, लालू जी जैसे नेता ने कहा कि वक्फ तो लूट खसोट का अड्डा है। बोले हमारे पटना में सिनेमा बना दिया, वक्फ की जमीन पे होटल बना रहे, चला रहे हो, ये सब नहीं चलेगा लालू जी। तब ये अगर इस पर सफाई शुद्धिकरण की प्रक्रिया चले तो क्या समस्या है? और हां, कांग्रेस को चिंतन इस पर करना चाहिए, सपा को भी, कि उनकी रणनीति में गलती कहां हो गई। वो इतना मिजरेबली कैसे फेल हो गए, सोचना चाहिए ना। आपने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर दांव लगाया था,
आपका दांव फेल हो गया। अब और विवेक जी को अधिकार था, उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग किया, बोले भाई राहुल जी का मसला कोई मसला नहीं है। लेकिन मुस्लिम आवाम के लिए ये सवाल है, विवेक जी मेरी बात बहुत अदब के साथ, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, इसको कांग्रेस दिमाग में रखे। क्या ये सवाल मुसलमानों के बीच में है कि 3 में 1 भी नहीं बोला? 3 में 1 भी नहीं बोला, क्यों? आप इसमें कितनी भी तर्क दो। समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी नहीं बोलते और अवधेश प्रसाद से बुलवा देते तो बात बराबर हो जाती क्या? नहीं ना। पार्टी के चेहरे को उतरना पड़ा। आप क्यों बचे? और एक का तो हो रहा कि उन्होंने वोट भी नहीं दिया, एक सदस्य ने। तो क्यों? मुसलमान तो कह रहा मेरी जान अटकी थी पार्लियामेंट में और आपने वोट नहीं दिया। सवाल खड़े होंगे मित्र, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अगर इस कानून से आने वाले कुछ वर्षों में वक्फ की व्यवस्था सुधर जाए, भ्रष्टाचार लूट खसोट बंद हो जाए, चंद सरमाएदारों की तिजोरियां भरना बंद हो जाए, गरीब मुसलमान को लाभ मिले, तो मैं मानूंगा ये भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में आए कुछ कानूनों में से सबसे बेहतरीन कानून होगा। और वो लोग गरीब मुसलमान की बात करने के पात्र नहीं हैं जिन्होंने शाहवानों के मामले में गरीब शाहवानों, तलाकशुदा बुढ़िया शाहवानों के हक के खिलाफ प्रदर्शन किया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ले जाके लोकसभा में पलट दिया था। वो लोग नहीं बोल सकते कि गरीब का मसला नहीं, उससे ज्यादा कोई गरीब थी। उसी शाहवानों केस ने, विवेक भाई मेरे शब्दों को याद रखिएगा, उसी शाहवानों केस ने हिंदुस्तान की राजनीति को पलट दिया था। वो हिंदुस्तान की राजनीति में टर्निंग पॉइंट था। शुरू उस दिन से हुआ था। तीसरी बार भाजपा सरकार उसी यात्रा का हिस्सा है। जो शाहवानों के समय में आपने ये फैसला पलटा था ना सुप्रीम कोर्ट का, उसी का परिणाम अयोध्या रहा, आंदोलन रहा, और उसी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश ने उनको आशीर्वाद दिया है। ये देश ये स्वीकार नहीं कर सकता। गरीब किसी धर्म का हो, गरीब के साथ न्याय होना चाहिए, शाहवानों के साथ भी, रज्जाक के साथ भी। धन्यवाद। उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। तुम पाक तुम अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला।